हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोश स्टडी। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है घातांक और घात। प्रश्नावली हमारी रहने वाली है 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है कि भाई ये घात के क्वेश्चन है, ठीक है। घातांक और घात हमें इनकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। बहुत ईजी चैप्टर है पर इम्पोर्टेंट बहुत है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कई सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे घात माइनस में है, यहाँ पे घात माइनस में है, यहाँ पे भी घात माइनस में है, मतलब माइनस वाली घात लग रही है। तो हमें एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना चाहिए। वो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ए की घात माइनस एम। जब घात जो होती है माइनस में होती है, अगर इस घात को पॉजिटिव करना हुआ तो हम ये जो है इसको अपॉन में ले जाएंगे और घात जो है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ए की घात एम थी, तो हमने अगर इसी चीज़ को अपॉन में कर दिया तो हमारी घात जो है पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम अपना पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 की घात -2 है, ठीक है। 3 टू द पावर -2 ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। सबसे पहले घात को पॉजिटिव करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। तो हमने इसी चीज़ को अपॉन में कर दिया और घात हमारी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे में 3, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 3 3 9 होता है हमारा, बस इसका आंसर आ गया। कितना ईजी है, ठीक है। अब करेंगे हम अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई -4 की घात जो है वो -2 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भाई सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि घात जो है हमारी उसको पॉजिटिव करो। पॉजिटिव कब होगी, जब यही चीज़ हमारा अपॉन में जाएगा, ठीक है। इसको हमने अपॉन में भेज दिया और पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, पावर पॉजिटिव हुई है, ये जो हमारा नंबर था वो पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में -4 इंटू में -4 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन में 4 चक्कू हमारा कितना होता है, 16 होता है। और माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 16, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहा है भाई 1/2 दीदी 1/2 दी पावर -5। अब आप कहोगे भाई ये तो पहले से ही हमारा अपॉन में है, इसको और अपॉन में कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमारा अपॉन में ही ऑलरेडी दिया होता है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे कि 3 का उल्टा हमारा 1/3 होता है ना, तो 1/2 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका उल्टा कर दिया तो पावर जो है वो हमारी क्या हो गई है, 5 हो गई है, ठीक है, बस। और हम इसको चाहे तो ऐसे कर ले, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, 32, ठीक है। इसको हम 5 टाइम्स लिखेंगे, इस तरीके से 5 टाइम्स लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक के रूप में व्यक्त करें। मतलब ये जो हमारे इनको सॉल्व करना है, उत्तर को धनात्मक के रूप में धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। सॉरी, मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैं सोच रही थी कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है। तो यहाँ पे धनात्मक घातांक लिखा है, ठीक है, घातांक लिख देते हैं, यहाँ पे छूट गया। धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनकी अगर नेगेटिव घात निकल रही है तो इसको सॉल्व करके हमें पॉजिटिव घात बनानी है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हमारा एक साइन दिया गया है जो है हमारा डिवाइड या डिवीजन का साइन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, याद है, हम साथ के साथ बताते भी चलेंगे, अलग से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन है, -4 की पावर है 5 और हमें भाग करना है -4 की पावर से पावर 8 से, ठीक है। तो जब हमारा ये क्या होता है, जैसे कि इस तरीके से लिखा हुआ है ना, -4 की पावर 5, तो ये -4 क्या है, ये तो हमारी घात है। ये क्या है, ये होता है हमारा बेस या आधार, ठीक है। जब हमारे आधार सेम होते हैं, हमें भाग करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी घातें जो होती है वो घट जाती हैं,
ठीक है। हमने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पहले भी याद कराया हुआ है, ठीक है। हम आपको फिर से बता देते हैं, अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, हमारा कोर्स पहले भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। तो एक चीज़ है बहुत अच्छी है जो हमेशा याद रहेगी आपको, मैं बता देती हूँ। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। यहाँ पे भाग है ना, तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो इसको अगर फॉर्मूले में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम, a की घात m भाग a की घात n इज इक्वल टू, हमारा बेस सेम होना चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। अगर बेस अलग है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ ये नहीं होगा, कुछ और ही बनेगा जाके, ठीक है। तो a भाग में घातें घट गई, घातें जो हैं वो हमारी क्या हो गई हैं, घट गई हैं, इस तरीके से आया ना, ठीक है। अब इतना तो हो गया, अब यहाँ पे हम ये भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4 लिख देंगे, घात हमारी क्या है 5 - 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 8 हुआ मतलब -4 की पावर हमारा क्या आ जाएगा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, पर 8 में से 5 तो जा सकता है ना, बचेगा 3, ठीक है। पर 8 बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो माइनस का 3 बचेगा। अब हमारी घात जो आई है वो माइनस में आई है, इन्होंने क्या कहा था, धनात्मक घात मतलब पॉजिटिव घात बनानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव घात बनाने के लिए ये हमारा -4 जो है अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था, a की घात -m इज इक्वल टू 1/a की घात m, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव घात के रूप में आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/2⁵, ठीक है, और इसकी भी पावर हमारी 2 दी गई है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पावर के ऊपर जब पावर चढ़ी होती है, अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर जो है 2, ठीक है। ये 2 का मतलब है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2, ठीक है। अगर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, तो भाई ये जो हमने किया है, मगर अगर जैसे कि इस तरीके से लिखा है, कोई अपॉन में एक चीज़ हमारी लिखी है, ठीक है, और उसके बाहर हमारी पावर है, तो उसका ये फार्मूला होता है। उसको इस तरीके से लिखते हैं, a/b टू दी पावर m इज इक्वल टू a⁻m अपॉन में b⁻m, ठीक है। ये होता है हमारा, ओके। इतना आ गया ना, ठीक है, इतना आ गया। तो सेम चीज़ हमने यही की है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है a⁻m और उसकी भी पावर n। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारी घातें होती हैं दोनों, इनकी गुणा हो जाती है, ठीक है, m और n, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक की पावर तो हमारी हमेशा कुछ भी रहे, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, एक ही रहेगा, बस पावर हमारी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक की पावर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है, हाँ उसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, उसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। एक की पावर मतलब कुछ भी हो तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो अब 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, तो 1/2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होता है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आया ना समझ में, कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ठीक है थोड़ा इम्प्रूव और करना चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है हमारी क्लासेस को शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। आप करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है -3 टू दी पावर 4 इंटू में 5/3 टू दी पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की पावर जो है 4 है, सेम, मतलब यहाँ पे दो चीज़ हैं, आधार दोनों के अलग अलग हैं पर पावर जो है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन पहले तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, अपॉन में कोई चीज़ होती है ऊपर पावर होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी पावर लग जाएगी, इसके ऊपर भी पावर लग जाएगी, ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 टू दी पावर 4 इंटू में लिखेंगे, 5 की पावर हमारी हो जाएगी 4 अपॉन में 3 टू दी पावर 4, 4 जो है दोनों के ऊपर चला गया, ठीक है, इतना हो गया,
ठीक है, इतना हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि इसको -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो -3 लिखा है, ठीक है। -3 का मतलब क्या हुआ, -1 की गुणा हमने 3 से करी होगी, तभी तो -3 आया ना, यही क्या होगा। तो हम -3 को -1 × 3 में तोड़ने वाले हैं, -1 × 3, ठीक है, इसमें तोड़ दिया। और इसकी पावर क्या थी, 4 थी ना, तो हमने पावर 4 लगा दी, ठीक है। अगर आपको इसको भी फॉर्मूले में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसके देखो फॉर्मूले कुछ होते हैं, कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। और मैं आपको पता चल जाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ए बी की पावर, अगर हमारा ए बी की पावर इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से दिया है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 4 और बी की पावर 4, ठीक है। 4 क्या m है ना, तो m लिखेंगे हम, ठीक है। 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इंटू में 5⁴ और 3⁴, ठीक है। आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, -1 की पावर 4 × 3⁴ × 5⁴ अपॉन 3⁴। यहाँ पे 3⁴ और यहाँ पे 3⁴ कट गया, ठीक है, कट गया। तो अब हमारी -1 की यहाँ पे पावर सेम है ना, जब पावर सेम होती हैं तो क्या होता है कि हमारे जो बेस होते हैं उनकी गुणा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, जब हमारी पावर सेम होती है, मतलब a की पावर m हो गुणे में b की भी पावर m हो, तो क्या करते हैं, हमारे बेस जो होते हैं इनकी गुणा हो जाती है और दोनों की घात m हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, कोई बता सकता है, कुछ नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और इसकी गुणा हो जाएगी -1 की, या आप ऐसे भी कर सकते हो, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि -1 की पावर 4 है, तो -1 की पावर, जब -1 की पावर इवन होती है, 4 क्या है, इवन मतलब सम है। अगर -1 की पावर सम है तो उसकी वैल्यू +1 आती है, ठीक है। और इंटू में 5⁴, तो अगर +1 की 5 से गुणा होगी तो 5 भी आ जाएगा, इसकी पावर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 की घात 4, ठीक है। इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना 4th वाला पार्ट। तो अब हमारा कौन सा पार्ट है, 4th वाला पार्ट है। ये कह रहा है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10, इस तरीके से है। और गुणा हमें करना है 3 की घात -5 से, ठीक है। इसको करना है सॉल्व, कैसे करेंगे, दिखने में तो बड़ा टफ लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बेस समान है, घात हमारी अलग है। जब बेस समान होते हैं तो क्या करते हैं, भाग में घाते को घटाते हैं। तो 3 लिख लेंगे, भाग में घाते घटती हैं ना, -7, ठीक है, घात घटती हैं, ये दोनों भी माइनस के हैं, तो हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा घटाने के लिए, ठीक है। भाग में घाते घटती हैं, घात हमारी क्या थी, -7 थी, -10 थी, इन दोनों को हमें घटाना था। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पर ध्यान रखेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं लगेगा, ठीक है। गुणा में 3 की घात -5 लिख दो, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब 3 की घात क्या करेंगे, -7 था, माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जोजस बेसिक मैथ्स, इस पे जाइएगा, छोटी छोटी चीज़ें हम सिखाते हैं, ठीक है। आपके यहाँ के जो डाउट्स होते हैं समझ लो वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्रिक्स भी सिखाते हैं, ठीक है, बच्चों की मैथ्स भी सिखाते हैं। इस चैनल पर विजिट करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इतना हुआ ना, प्लस हो गया। अब 10 करेंगे, अब गुणा लिखेंगे, 3 की घात -5 करेंगे, ठीक है। आगे क्या हुआ, 3 की घात, ये प्लस माइनस है ना, तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 बड़ा था, इसके पास प्लस है इसलिए प्लस का 3 आएगा, गुणे 3 की घात -5, ठीक है। अब गुणा है, हमारा बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 + -5, घातों को जोड़ दिया हमने इस साइन से, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 की घात, ये हमारा 3 और प्लस माइनस की गुणा -5, तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा,
2 बचेगा, 5 बड़ा था, इसके पास माइनस था इसलिए माइनस का 2 बचा। पर हमें तो घात कैसी चाहिए, पॉजिटिव घात चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 को हम अपॉन में पहुंचा देंगे और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3⁴ ठीक है। इस तरीके से पार्ट 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक और आपको जानकारी देनी है, अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए प्ले स्टोर पर जाइएगा, NCERT जोजस डालिए, चाहे जोजस स्टडी डालिए, चाहे NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन डालिए, कुछ भी डाल सकते हो, जोजस जरूर डाल देना। और इस चैनल का लोगो देख लेना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, साथ में बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 5th वाला पार्ट। तो 5th वाला पार्ट कहाँ गया भाई, देख लेते हैं क्या कह रहा था। ठीक है, तो मिल गया भाई, 2⁻³ की गुणा करनी है -7⁻³ से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम भाई, सबसे पहले इसकी पावर जो है, यहाँ पे बेस अलग है ना, और हमारा बेस अलग है, घात सेम है, तो हम चाहे तो इन दोनों की गुणा भी करा सकते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं, चलो दोनों ही तरीके बता देते हैं। तो हमने पढ़ा है ना, जब हमारे बेस अलग होते हैं और घात सेम होती हैं तो हम बेस की गुणा कर देते हैं, यही पढ़ा था ना हमने। चलो बेस की कर देते हैं गुणा। ठीक है, और इनकी पावर जो है -3 थी ना, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा के पावर 3 कर देते हैं। 7 दूनी 14 होता है, तो -14 हो गया, घात -3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना, पॉजिटिव घात करनी है, तो -14 अपॉन में चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट तरीका हुआ। ठीक है, अगर इसको सेकंड तरीके से करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सबसे पहले पॉजिटिव घात बना लो। पॉजिटिव घात कैसे बनेगी, जब 2 हमारा अपॉन में जाएगा तो पॉजिटिव घात बन जाएगी, गुणे में लिखेंगे, इसकी भी घात को हम पॉजिटिव कर लेंगे, 1/-7 हो जाएगा, इसकी घात जो है पॉजिटिव हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो 1 में क्या हो जाएगा ये, और घात गुण, ये दोनों चीज़ें हमारी गुणा में है ना, है तो भाग में दिख रही है, भाग में, पर एक्चुअली में ये दोनों गुणा में है, क्योंकि बीच में साइन है हमारा गुणा का। तुम चाहे तो इसको गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, तो 2 गुणे -7 कर दो, हैं, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा के घात हमारी 3 था। ठीक है, बेस, ठीक है, बेस यहाँ पे अलग अलग हैं, घात सेम है, तो वही वाला ये जो ऊपर किया था सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो 1/7 दूनी 14 माइनस का हो गया, और पावर तो हमारी पॉजिटिव थी ही। ठीक है, चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, मुझे ये वाला तरीका बेस्ट लगा है। अब आपकी मर्जी है कौन सा तरीका आप अपनाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हुआ है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करने कुछ क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, पहले तो देखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो अगर उसकी घात में 0 है तो उसकी वैल्यू हमारा 1 आएगी। कितनी भी छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात में 0 है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन इसके नीचे ही कर लेंगे, इसके नीचे ही कर लेंगे, सही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हुई हमारी, 1 हुई, और 4 की घात -1 है ना। ठीक है, 4 की घात -1, पहले तो हमें इस घात को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो 4 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, गुणे में 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होता है, मतलब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने आपको कई बार ये बात बताई है, पता नहीं आप पहली बार देख रहे हो। अगर इस तरीके से कोई चीज़ अपॉन में दी है, उसमें हमें 1 ऐड करना है, तो क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो अंश में लिख देंगे, मतलब 4 और 1 5 अपॉन में 4। ये हमारी एक ट्रिक ही होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल से ट्रिक लगाओ ना। ठीक है, 4 1 5 हो जाता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमारा 1 ऐड करना होगा। ठीक है, तो 4 1 5 होता है, 5 को अंश में लिख दो, अपॉन में जो था उसको लिख दो, इनटू में 2⁻2। भाई 2⁻2 है, और ये भी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 5/2⁻2, और इनटू में 2⁻2। अब 2⁻2 से 2⁻2 कट गया, बचा गया हमारे पास 5। ठीक है, और 5 हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था ना।
अब करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में 2 टू द पावर -1 है, मतलब हमें घात को पॉजिटिव करना पड़ेगा। 2 की घात 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। यहाँ पे गुणा लगा देंगे, इसको भी पॉजिटिव घात में कन्वर्ट करने के लिए, तो अपॉन में चला जाएगा, तो 4 की घात 1 हो जाएगा। भाग का साइन लगाएंगे, 2 की घात -2 है ना, तो इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो अपॉन में चला जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। तो ये जो है 1 1 की गुणा 1 हुई, 2 और 4 की गुणा हमारी 8 हुई, ठीक है। और भाग का साइन लगा देंगे इस तरीके से, 2 और 2 की पावर 2 का मतलब हमारा 4 होता है ना। अब क्या करेंगे, 1/8 लिखेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, भाग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वाला तो उतार दिया जाता है, भाग का उल्टा कर दिया जाता है, जो कि होता है गुणा, और इसका भी उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। तो 4/1 का उल्टा हो जाएगा 1/4 का उल्टा हो जाएगा 4/1, ठीक है। तो 4 1 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 और 2 1 2, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, ध्यान से करोगे बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन, इतना टफ नहीं होता है, पर बच्चे जो हैं घातांक वाले टॉपिक से डर जाते हैं, ठीक है। इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लासेस को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। अब करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं 1/2 दी पावर -2 और प्लस करना है 1/3 दी पावर -2 प्लस 1/4 टू दी पावर -2। इस तरीके से दिया है, सबकी पावर जो है वो हमारी किस तरीके से दी गई है, माइनस में दी गई है, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है, तो ऐसा मत कोई फॉर्मूला लगा देना कि यहाँ पे आप कहो कि बेस अलग है घात सेम है तो आप फॉर्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन दिया है, वो फॉर्मूले जब लगते हैं तो तब लगते हैं जब हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है। हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। 1/2 था, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होता है ना, तो अब 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, घात पॉजिटिव हो गई। वहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, इसकी पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। 1/4 है, इसका उल्टा हमारा 4 हो जाएगा, इसकी भी पावर पॉजिटिव हो गई। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है हमारा 3 3 9, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। जोड़ देंगे, ये तो हमारा 25 हुआ, 25 4 हमारा 29 हुआ। कितना इजी था, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, कोई बता सकता है, बताओ 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 बताओ, कमेंट करिए जल्दी, कुछ पूछना है आप जल्दी से पूछिए, नहीं पूछना इट्स ओके, डोंट टू वरी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, आप करेंगे अपना चौथा वाला पार्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 3 की घात -1, 4 की घात -1, 5 की घात -1 और सब की पावर 0 है। भाई सब की पावर 0 है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसका वैल्यू जो है 1 आ ही जाएगा, हाँ 1 ही आएगा, फाइनल आंसर है। पर हमें इसका करने का तरीका एक अपनाना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। पावर को हमें बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, 1/3 हो जाएगा, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी पावर हमारी पॉजिटिव करने के लिए 1/4 टू दी पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम चीज़ 1/5 हो जाएगी, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। तो ये 3 की घात 1, 3 की घात 4, 5 की घात 3 की घात 1, 4 की घात 1, 5 की घात 1, इनकी वैल्यू हमारी वही रहेगी, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो मतलब हमें इनको करना पड़ेगा सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम लेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ही हुई, क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे के पहाड़े में आते ही नहीं है, ना 3 के पहाड़े में 4 आता है, ना 5 के पहाड़े में 4, ना 5 4 के पहाड़े में 5, कोई भी किसी के पहाड़े में आते ही नहीं है। तो क्या कर देंगे, सिंपल से इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 को 20, 20 3 60, 60 आ गया, 3 से 60 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 0 मतलब 20 आया। तो 20 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 4 से 60 को भाग देंगे तो हमारा 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 15 आया, ठीक है। 15 की गुणा 1 से कर देंगे तो 15 आ जाएगा, और इसको हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 5 से 60 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, इस 12 की गुणा इस 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 ही आ जाएगा, क्योंकि 12 एकम 12 होता है, पावर हमारी 0 थी। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारा आएगा 47/60,
पावर हमारी 0। भाई हमारा फाइनली कुछ ना कुछ आया है, इसकी पावर 0 है, तो इसकी जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं, पार्ट कंप्लीट हुआ है हमारा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये क्या कह रहा है भाई, तो ये वाला पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा है, मिडिल ब्रैकेट, जिसको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ये है, क्या है ये हमारा एक अपॉन में लिखी हुई एक भिन्न है, -2/3 टू द पावर -2 और 2 इस तरीके से दिया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है कि बोलने में भी नहीं आ रहा, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। तो -2/3 है ना, इसकी पावर है हमारी कैसी, माइनस में है, तो इस पावर को हमें पॉजिटिव बनाया। पावर पॉजिटिव कब होती है, जो हमारा ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसका हम जस्ट उल्टा कर देते हैं। जैसे -2/3 है तो हम यहाँ पे 3/-2 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और बाहर तो हमारा पॉजिटिव था ही, कर दिया। अब घात की घात लगा हुआ है ना, घात की घात लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, तो घातों की गुणा हो जाती है, 3/-2, ठीक है। अब माइनस, अब चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, तो वो हमारा बीच में ही माना जाता है, ठीक है। घातों की हो जाती है गुणा इस तरीके से, तो -3/2 की घात है 4, ठीक है। तो घात 4 है ना, तो अगर हम -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 करते हैं, और अपॉन में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से करते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। भाई 3 की जब का 4 से 3 की पावर 4 होती है तो उसकी वैल्यू 81 आती है। 3 3 9 3 27 3 81, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से आया। अब रही बात माइनस की, तो अगर माइनस की घात पॉजिटिव, अगर माइनस की घात इवन मतलब सम है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस की घात ऑड होगी या विषम होगी तो हमेशा नेगेटिव आएगा। फिलहाल यहाँ पे सम घात है, इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा, कटेगा है नहीं, तो 81/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप करेंगे अपना 4th वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके मान ज्ञात करने हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे घात जो है वो हमारी कैसी है, घात भाई हमारी है नेगेटिव घात है, तो क्या करना पड़ता है हमको, पॉजिटिव घात बनाना पड़ता है। तो भाई पॉजिटिव घात बना लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 है, ये तो पॉजिटिव है तो इसको पर ही रखो, ठीक है। पर इसकी घात, पहले तो हम इसकी घात जो है पॉजिटिव बना देते हैं, तो 8 जो है वो हमारा नीचे चला जाएगा, इसकी घात 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। इसकी घात नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब क्या करेंगे, 5 की घात 3 लिखा है, लिखा रहने दो। 2 की घात 4 लिखा है, लिखा रहने दो। 8 की घात 3 जो है इसको हम क्या करेंगे, घात में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब होता है 8, मतलब 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, और ये दोनों हमारे भाग में हैं, ठीक है। ये अपॉन में लिखे हैं ना, तो इसका मतलब भाग में है। तो भाग में है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब भाग में होते हैं तो भाग में हमारी घातें कैसी होती हैं, घटती हैं। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा ना। तो इस 5 की घात 3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 5 × 25 = 125 होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की घात 1 बचेगा ना, तो 125 की हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 250। तो इसका आंसर क्या आ गया है, 250 आ गया है। बहुत ईजी, बहुत ईजी, ठीक है। अब करेंगे इस वाले पार्ट को। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हमारी दी गई थी जो पिछले टाइप का क्वेश्चन किया था। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव बनाएंगे घातों को, 1/5 हो जाएगा, 5 का उल्टा 1/5 पावर 1 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, 1/2 हो जाएगा, घात हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी कर लेते हैं इसको पॉजिटिव, 1/6 हो जाएगा, पावर हमारी 1 हो जाएगी। तो 5 की घात 1 और का मतलब 5 होता है, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, मतलब 1 × 1 5 दूनी 10 गुणे में 1/6। कुछ कटपिटी है नहीं रहा तो गुणा ही कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 × 1 10 का 60, 1/60 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना
फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 इज इक्वल टू 5 की घात 5 है। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालनी है ना। हमारा यहाँ पे बेस जो है समान है और भाग का साइन लगा हुआ है, घातें अलग अलग हैं। बहुत सिंपल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की घात m माइनस नहीं भाग a की घात n। बेस समान, भाग में घातें क्या करती हैं, घटती हैं। तो यही वाला हमारा लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 टू द पावर m माइनस 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, क्या हो जाए, 5 टू द पावर हमारा हो जाएगा, ये घातें घटती है ना, तो m -3 हो जाएगा। इधर 5 की घात 5 है भाई। 5 से चाहे तो आप ये समझ लो 5 से 5 को काट दो, चाहे तो ये समझ लो। ठीक है, चाहे तो ये समझ लो, चाहे तो आप ये लिख सकते हो वहाँ पे कि दोनों बेस समान है तभी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घातों की तुलना। अगर हमारे बेस समान ना होते तो हम तुलना नहीं कर पाते। ठीक है, बेस समान है इसलिए तुलना कर रहे हैं। तो हमारा m -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा की तुलना। ठीक है, m -3 था ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, -3 ही था। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक आपको करनी नहीं है, हो गई मिस्टेक, कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, ये मिस्टेक हो सकती है, हर किसी से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन है। हमने क्या पढ़ा था, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, तो हमने घटती का साइन भी लगा दिया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे ये 5 की घात जो है वो -3 थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमको घटाना क्या है, -3 को घटाना है। ठीक है, m माइनस ऑफ -3, m में से हमें -3 को घटाना है, तो m +3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात m +3 इक्वल टू 5 की घात 5। ठीक है, ये आया ना समझ में। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा। अगर मुझसे ये गलती हुई है, अगर आपने ये क्लास देखी है, तो आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। जब हम मिस्टेक्स को ढूंढ लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो उसके बाद हम वो गलती कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, इधर ये प्लस का था, बराबर के उधर जाते ही ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2, 5 - 3 का मतलब होता है 2, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू निकालनी थी, हमारी m की वैल्यू निकल के आ गई है, जो कि है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव करनी है हमको घात, सबसे पहला काम यही है। 1/3 लिखा है, तो 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1/4 की घात -1 है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 1। ठीक है, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3 की घात 1 का मतलब हमारा क्या हुआ, 3 हुआ, और -4 का उल्टा 4 की घात 1 का मतलब 4 हुआ। ठीक है, घात है हमारा -1, क्या हो जाएगा, ये हमारा -1 आ जाएगा ना घट के, इसकी घात है -1। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इसकी भी घात तो जो बाहर वाली है इसको भी तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 नीचे चला जाएगा, घात हो जाएगी हमारी पॉजिटिव में। ठीक है, अब किसी की घात हमारी 1 होती है तो उसकी वही वैल्यू आती है, तो मतलब ऊपर से यानी इसका वैल्यू जो आया है वो -1 आया है। 1 मतलब समझ जाओ यार, क्या बोलूँ मैं, 1/-1 हो गई है। ठीक है, अब किसी के बटे में 1 हो, ठीक है, तो उसको हम वही संख्या मानते हैं, या 1/1 का मतलब हमारा 1 ही होता है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, 1/1 का मतलब हमारा 1 होता है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है, तो हमारा आंसर हो गया है -1। ओके, अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाला पार्ट क्या कहता है भाई, 5/8 की पावर है -7 गुणा करनी है 8/5 की पावर -4 से। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा एक ही काम होता है भैया, अगर पॉजिटिव हमें घात नहीं मिलती है तो उसे पॉजिटिव करो,
कहने का मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव में घात है तो उसको पॉजिटिव करो। मतलब 5/8 है, घात हमारी पॉजिटिव कब होती है, जब 5/8 का उल्टा करेंगे, मतलब 8/5 करेंगे तो हमारी घात जो है पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस साइन हट जाएगा। सेम हमारा यहाँ पे होगा तो ये हमारा 5/8 हो जाएगा और हमारी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। इतना तो हो गया। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में जब होता है हमारा क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमने ये इस तरीके से दिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/7 बटे में 5/7, दोनों की घात 7 है। ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों के साथ ये काम हो रहा है। यहाँ पे इसका भी सेम मतलब है 5/4 बटे में 8/4, ये गुणा में है इसलिए गुणा के साइन इस तरीके से लगा दिए। इतना हो गया, हो गया ना, हो गया। अब इसकी घात मतलब इसका बेस 8 है, इसका भी बेस 8 है, इनको साथ में ले लेंगे। ठीक है, मतलब कैसे करेंगे, 8/7 बटे में 8/4 और इनको साथ में ले लेंगे क्योंकि इनका बेस 5 है, 5/4 बटे 5/7। अब ये भाग में है और ये दोनों भाग में है, हालांकि ये दोनों गुणे में है पर हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाग में है ना, तो भाग में हमारी घातें घटती हैं, तो क्या हो जाएगा 8/7 - 4 गुणे में 5/4 - 7, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब 8 की घात क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 5 की घात क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो, इधर 3 बचा प्लस का इधर बचा -3। ठीक है, आया ना, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या करनी है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। देखो भाई, ये 8/3 था, 8/3 का मतलब 8 × 8 × 8 पॉजिटिव करनी है घात इसकी भैया। घात पॉजिटिव तभी होगी जब 5 नीचे जाएगा, 5 को नीचे भेज दिया, 5/3 हो गया। 5/3 का मतलब 5 × 5 × 5, तो 8/3 का मतलब होता है 512, 5/3 का मतलब होता है 125। आपस में कटेंगे नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो, ध्यान से परख लो और आंसर को देख लो, कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आप भूल जाओगे फिर ढूंढते रह जाओगे। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक भी करो, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है सरल करें। क्या सरल करना है भाई, को सरल करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, सब में हमको क्या दे के रखा है इन्होंने, पॉजिटिव करनी है घात भैया, नेगेटिव घात मतलब नेगेटिव घात दे के रख दी है, हमको इन्हें पॉजिटिव करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये काम करना ही करना है। ठीक है, ओके, अब क्या करें, 25 लिख देंगे। ठीक है, और t की घात 4 है, क्या है t⁴ तो अपन क्या करेंगे, t को नीचे भेजना पड़ेगा हमें, तभी तो भैया पॉजिटिव होगी घात। 5 की घात -3 है, इसकी घात -3 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3। ये जो हम ऊपर नीचे इस तरीके से कर रहे हैं ना, ये तभी होगा जब कहीं पे बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम आराम से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, अगर यहीं पे कहीं पे प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 की पावर हमें कुछ है ही नहीं, तो 10 को 10 ही लिख दो। चाहे तो आप 10 को 2 × 5 भी कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम 5 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमको एक और 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, 10 को मैंने 5 दूनी 10 में तोड़ दिया। यहाँ पे घात जो है माइनस में है, तो पॉजिटिव में करने के लिए ऊपर भेजना पड़ेगा इसे। ठीक है, ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे, ये 25 है ना, तो 25 को मैं 5 की घात 2 में तोड़ लेना चाहिए था। चलो नीचे कर देते हैं, 5 की घात 2 हो गया। ठीक है, 25 को 5 की घात 2 में कर लिया, क्योंकि 5 की घात 2 का मतलब होता है 25 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, और 5 हमारा इधर है, यहाँ पे भाग में 5 लिख देते हैं। ये 5 वाला जो है सिस्टम अलग हो गया, गुणे में 2 कर लो क्योंकि 2 अकेले ही है। ठीक है, और गुणे में क्या है, अपॉन में 2 है ना, ये तो अपॉन में लिखना पड़ेगा इसको, तो t वाले अलग कर लेते हैं। t की घात 8 बटे में t की घात 4,
अब हम 2 को कहाँ ले जाएं? चलो यहाँ पे इस तरीके से 2 को अलग कर देते हैं बटे में लिखकर। ठीक है, इतना हो गया। इस 5 से हमने एक घात काट दी। ठीक है, इसकी घात 1 थी ना, इस 5 से यहाँ पे 5 की घात 1 थी तो हमने 1 काट दिया, तो हमारे पास सिर्फ 5 की घात 1 बच गया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे 5 की घात क्या बचा? 1 बचा ना। तो अब हम क्या करेंगे? गुणा है, बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये दोनों भाग में हैं तो भाग में घातें घटती है, मतलब 8 - 4 हो जाएगा। इधर 1/2 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ठीक है, अब 5 की घात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये t⁴ 8 - 4 का मतलब 4 हो गया। यहाँ पे 1/2 चल ही रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे भाई? तो 5 की घात 4 का मतलब कितना होता है? तो भाई 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। 25 और 25 हमारा हो जाएगा 625। ठीक है, मतलब 5 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 625। ठीक है, और t⁴ 4 अपॉन में जो हमारा 2 चल रहा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। बस हमारा आंसर आ गया। क्या आया है? 625 अपॉन में 2 t⁴ 4। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब करेंगे हम सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट जो है वो हमसे क्या कह रहा है भाई? ये कह रहे हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमको माइनस में देकर रखी हैं तो पॉजिटिव करो। 3 की घात 5 है, पावर पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, कहीं भी हमारा बीच में प्लस माइनस नहीं लगा है तो हम आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस हमारा लगा होता है तो हम ऊपर नीचे नहीं कर पाते। फिलहाल भगवान की कृपा से यहाँ पे गुणा दिया है तो हम ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान से करना है, कहीं गिर ना जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 की घात -5 है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 3 की घात 5 कर देंगे। 10 की घात -5 है, पावर पॉजिटिव करने के लिए 10 की घात 5 नीचे पहुंचा देंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ पे 125 है, 125 का मतलब होता है 5 की घात 3। ठीक है, 125 को 5 की घात 3 में तोड़ दिया। यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसकी भी पावर हमारी -3 पावर हमारी पॉजिटिव तभी होगी जब हम नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे। 5 की घात 7 हो जाएगी। 6 की पावर -5 है, यहाँ पे भी माइनस है तो पॉजिटिव पावर तभी होगी जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, हो गया इतना। अब क्या करेंगे भाई? कुछ टूट फूट रहा हो तो तोड़ दो। जैसे 5 तो टूटते ही नहीं है, इसे लिखा रहने दो। ठीक है, यहाँ पे भी 5 की घात 7 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। 6 का मतलब होता है 3 × 2। ठीक है, या 2 × 3। इनकी पावर हमने 5 थी ना, पावर 5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 की घात पावर 5 है, गुणा लगाया। ठीक है, और 10 की घात 5 का मतलब 2 × 5 की घात 5। ठीक है, तोड़ फोड़ लिया, इतना कर लिया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे भाई? हम इसको थोड़ा मतलब और इसको व्यापक में चेंज कर लेते हैं। व्यापक का कहने का मतलब है इनको ओपन कर देते हैं। ठीक है, 5 की घात 7 गुणे में 2 की घात भी 5 होगी, 3 की घात भी 5 होगी, तो लिख लेते हैं 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5 और अपॉन में सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। 3 की घात 5 था, गुणे में 2 की घात 5 गुणे में 5 की घात 5। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा ध्यान से, 2 की घात 5 इधर भी है, 2 की घात 5 इधर भी है, काट दिया। 3 की घात 5 इधर भी है, 3 की घात 5 इधर भी है, कट गए। अब हमारे पास क्या बचा है भाई? हमारे पास सिर्फ 5 की पावर वाले रह गए हैं। 5 to the power 3 × 5 to the power 7 अपॉन में 5 to the power 5। ठीक है, इनको तो हम ये गुणे में है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं ना। 5 की घात 3 + 7 हो जाएगा, अपॉन में 5 की घात 5 है। ठीक है, चाहे तो आप एक साथ भी काम कर सकते हो, ये भाग में है ना तो यहाँ पे माइनस में 5 कर दो। ठीक है, ये भाग में था ना तो भाग में घटता है ना तो इसको घटा दिया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहे तो एक एक करके कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे नई चीज़ उतार रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बट अपॉन में जो लिखा तो काट दिया, डायरेक्ट यहाँ पे इसको घटा दिया। ये हमारे 10 हो गए, 10 में से 5 गया 5, मतलब हमारे पास 5 की घात 5 आ गया है। 5 की घात 5। ठीक है, और 5 की घात 5 का मतलब होता है 3125। चाहे तो गुणा करके देख लो, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से
ये वाली पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।